जय हिंद दोस्तों। मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि सभी लोगों को मैंने बताया कि आगाज सीरीज जो आपकी चल रही है वो आगाज बैच आपको आगाज के रूप में दिखाई पड़ा अंजाम तक लेके जाएगा। इस संकल्पना को, इसी अपने अवधारणा को पूर्ण करने के लिए मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग कम से कम मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नए व्यूवर्स हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का जो आइकन के रूप में एक बेल होता है उसको दबा लें, ताकि जो भी मेरे द्वारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जाता है या कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ दी जाती है उसको आराम से आप तक वो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फिर से लेट्स गो। बिल्कुल रेडी हो जाइए, पेन कॉपी नोट्स लेकर के रेडी हो जाइए। और आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत के बारे में। अधिगम के सिद्धांत, दो कॉन्सेप्ट हैं इसके। अगर दो कॉन्सेप्टों को आपने जान लिया, ठीक है ना, दो कॉन्सेप्ट होते हैं अधिगम के सिद्धांत में। अगर उन दोनों कॉन्सेप्टों को आपने समझ लिया तो आसानी के साथ पूरा का पूरा अधिगम के सिद्धांत को आप समझ पाएंगे। वो दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं देखिएगा। दो तरह की विचारधाराएं चला करती थी अधिगम के रूप में। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहां पर दोस्तों, आप लोग गौर से समझिएगा इसको। पहले प्रकार के होते हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण। समझिएगा, एक तो दृष्टिकोण कौन सा है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, और दूसरा दृष्टिकोण कौन सा है, संज्ञानवादी दृष्टिकोण। संज्ञानवादी दृष्टिकोण, ठीक है। एक तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, दूसरा संज्ञानवादी। संज्ञानवाद को गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है। ठीक है, संज्ञानवादी दृष्टिकोण हो या व्यवहारवादी दृष्टिकोण, अधिगम के जो विचारधाराएं हैं, अधिगम का जो सिद्धांत है, वो दो तरह के विचारधाराओं के इर्द गिर्द घूमता है। पहला व्यवहारवादी और दूसरा संज्ञानवादी। अब आप लोग देखेंगे कि कुछ प्रमुख व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्टों के विषय में आप जानेंगे। कुछ प्रमुख साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं इसमें आप लोग देखेंगे। C.L. हल साहब हैं। कौन है? C.L. हल है। और इसमें कौन आता है? स्किनर आते हैं। कौन आता है? स्किनर आते हैं। ठीक है, B.F. स्किनर जिसको आप बोलते हैं। और इसमें कौन आएगा? थॉर्नडाइक महोदय आते हैं। कौन आता है? थॉर्नडाइक आते हैं। और कौन आता है बाबू? देखिएगा, और आते हैं इवान पी पावलाव साहब आते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले हैं। और संज्ञानवादी दृष्टिकोण में आप देखेंगे तो संज्ञानवादी दृष्टिकोण के अंदर आपको मिलेगा कौन कौन आ जाता है। पहले तो इसके प्रतिपादक आ जाएंगे मैक्स वर्दीमर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैक्स वर्दीमर संज्ञानवादी विचारधारा के जनक कहे जाते हैं। फिर इसके बाद इनके दूसरे संज्ञानवादी हैं कोहलर साहब, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दोस्तों, कौन सा सिद्धांत? सूझ का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और इसके बाद तीसरे व्यक्ति के रूप में आपके सामने आ जाएंगे कर्ट लेविन आ जाते हैं। कौन आ जाता है? कर्ट लेविन आ जाते हैं, कर्ट लेविन। और जो फोर्थ पर्सन है वो कौन आ जाता है? कोफका। कौन आ जाता है? कोफका आ जाता है। ठीक है ना, कौन आ जाएगा? कोफका आ जाएगा। अब सर ये तो आपने डिवाइड कर दिया चार पार्ट में, और दो पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया, और मनोवैज्ञानिकों के नाम आपने बता दिए। लेकिन इसको हम जानेंगे कैसे, कौन से व्यवहारवादी होते हैं और कौन से संज्ञानवादी होते हैं, कौन सी विचारधारा संज्ञानवादी है, कौन सी विचारधारा व्यवहारवादी है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट करें या इसके आप लिख लें। आगे बढ़िए, चलिए आते हैं। अब हम आपको बताएंगे व्यवहारवादी क्या होते हैं। पहले समझिएगा व्यवहारवादी। देखिएगा दोस्तों, व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण होता है या व्यवहारवादियों का जो दृष्टिकोण होता है वो कहते हैं अधिगम सब में होता है।
अधिगम सब में पाया जाता है। अरे मानव में मिलता है, पशु में मिलता है, पक्षी में मिलता है, व्यवहार सब में मिलता है। और अगर उनको सही तरीके से गाइडेंस किया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनको अभ्यास कराया जाए, तो निश्चित रूप से वो अधिगम कर पाएंगे। याद करिएगा, अधिगम के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि अधिगम तीन अधिगम के कारण हैं, जिसके कारण अधिगम स्थायी होता है, जिसमें मैंने आपको बताया अनुभव है, अभ्यास है, प्रशिक्षण है। तीन के अलावा चौथा कोई भी कारण नहीं है जिससे आप स्थायी अधिगम कर पाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, फिर से बिल्कुल तैयार हो जाओ। व्यवहारवादी क्या कहते हैं? अधिगम सब में होता है, अधिगम सब में होता है, सब में होता है। लाइक जैसे मानव, पशु और पक्षी सब में अधिगम होता है, क्योंकि ये व्यवहार से सीखते हैं। किसमें से सीखते हैं? व्यवहार से सीखते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या बताया, व्यवहारवादियों ने दूसरी बात इन्होंने इंपॉर्टेंट बताया कि अधिगम धीरे धीरे होता है। अधिगम कैसे होता है दोस्तों? अधिगम धीरे धीरे होता है। कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। बात को समझ लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहां से। अधिगम कैसे होता है? स्लोली स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है। ये कौन मान रहे हैं? याद रखें, किसकी विचारधारा है? व्यवहारवादियों की विचारधारा है। संज्ञानवादी क्या मानते हैं? संज्ञानवादियों का मानना है अधिगम जो होता है दोस्तों वो अचानक से होता है। कैसे होता है? अचानक से होता है। लेकिन व्यवहारवादी इस बात को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं? अधिगम धीरे धीरे होता है। तीसरी इनकी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या बताया कि अधिगम जो होता है वो पशु और पक्षी, मानव सब में होता है। मैंने बता दिया अधिगम सब में होता है। और मेन बात इन्होंने जो बताने का प्रयास किया कि जो अधिगम होता है वो यंत्रवत होता है। अधिगम कैसे होता है? यंत्रवत होता है। अधिगम कैसे होगा दोस्तों? यंत्रवत होता है। मतलब कोई ना कोई स्टिमुलस चाहिए उसके लिए, ठीक? या स्टिमुलस नहीं है तो उद्दीप जो अनुक्रिया है वो अपने स्टिमुलस की खोज करता है, तभी अधिगम करेगा। ठीक ना? क्लियर? थम्स अप जरूर आना चाहिए। आगे चलिएगा। नेक्स्ट मैं बात बता दूं आपको, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या शामिल होते हैं। ये तो मैंने कहा व्यवहारवादियों के कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये उनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। एक पॉइंट और आप ध्यान दे लीजिएगा इनके लिए। इन्होंने बताया कि इसके लिए मस्ट भी होता है पुनर्वलन। पुनर्वलन जो होता है, पुनर्वलन रिफोर्समेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्यवहारवादियों के दृष्टिकोण से। और क्या जरूरी होता है? अनुक्रिया करने वाला बहुत जरूरी होता है। अनुक्रिया मीन्स जैसे हम हैं, हम कोई क्रिया करेंगे तो हम अनुक्रिया कहलाएंगे। कोई लक्ष्य हमारे सामने होगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो वो लक्ष्य हमारे लिए स्टिमुलस होगा, और हम कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं हम अनुक्रिया होंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो ध्यान से इस चीज को नोट करते जाइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है ना? चलो, मैंने कहा क्या कहा आपसे? पुनर्वलन। कोई भी कार्य एक बार में संपूर्ण रूप से व्यक्ति नहीं सीख जाता मेरे दोस्त, नहीं सीख पाता एक बार में। लेकिन वो अगर उसी कार्य को कई बार पुनर्वलित करेगा, और अगर मैंने आपको बता दूं मैं कि जो पुनर्वलन का सिद्धांत है वहां पर भी दो प्रकार के पुनर्वलन की आपको बात बताई जाती है, CL हल महोदय ने दिया है। दो प्रकार के पुनर्वलन कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? कौन कौन से पुनर्वलन हो सकते हैं? एक तो दोस्तों नकारात्मक पुनर्वलन होता है, और एक कौन सा पुनर्वलन होता है? सकारात्मक होता है। पुनर्वलन जो होता है, नकारात्मक पुनर्वलन क्या है? मान लीजिए, सपोज करिए कोई बच्चा कोई अपराध करता है, कोई गलत काम करता है, तो वहां पर उसको झपड़िया दीजिए, ले तेरी की, दोबारा नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा ना। जैसे मान लो आप कोई गलती करते हो, मम्मी पापा के पास गए, तो फिर वो क्या पाएंगे आप, वो तो आपको पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मजाक के मूड में बोला इसको, ठीक है, अन्यथा नहीं लेना। लेकिन मैं ये सही बता रहा हूं आपको कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं और जो पनिशमेंट आपको मिलती है, जब पनिशमेंट मिलती है, तो आप भविष्य में फिर उस तरह का कोई काम नहीं करते। इसी को नकारात्मक पुनर्वलन कहते हैं। सकारात्मक पुनर्वलन क्या होता है? मतलब बच्चे के द्वारा कोई
कोई अच्छा काम किया जाता है, कोई अच्छे काम किए जाने के उपरांत अगर बच्चा कोई अच्छा काम किया है तो उसको तत्काल प्रभाव से बिना समय गवाए हुए उसको पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, ताकि वह बच्चा उस कार्य को करने के लिए और ज्यादा अभिप्रेरित हो जाए और ज्यादा मोटिवेट हो जाए। जितना अधिक मोटिवेट होगा उतना बेहतरीन उस कार्य को अंजाम देगा। समझ में आ रही बात? चलिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो ध्यान रखें, पुनर्बलन, अनुक्रिया मैंने बता दिया, हम काम करने वाले हैं, हम पढ़ाने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हो। देखो, हमारा लक्ष्य है पढ़ाना, तो हम पढ़ा रहे हैं, तो जो हम कर रहे हैं, जो करने वाला आदमी है, मैं ठीक है ना, समझ रहा हूं मेरे को, मैं कौन हूं? अनुक्रिया हूं, जो ये कार्य कर रहा हूं पढ़ाने का। ये क्या है? ये एक मेरा लक्ष्य है कि मुझे यहां तक पहुंचाना है, अपने बच्चों को वहां तक लेके जाना है, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, भाई बहनों को, उनको इनके लक्ष्य तक पहुंचाना है, उनको मास्टर बनाना है। ये जो मेरा लक्ष्य है, जो ये मेरा लक्ष्य है, वो लक्ष्य मेरा उद्दीपक है। बात समझिएगा। चलो उद्दीपक को भी लिख लेते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा? उद्दीपक। उद्दीपक, ठीक है। पुनर्बलन हो गया, अनुक्रिया हो गया, और क्या हो गया? उद्दीपक हो गया, और एक हो जाता है मोटिवेशन। मैं जो अभी तक बात कर रहा था, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, ठीक है। चलिए, तो पुनर्बलन हो गया किसी कार्य को करते समय जब अच्छा मतलब लड़का अच्छा कार्य कर रहा हो तो उसे पॉजिटिव पुनर्बलन कहा जाता है, गलत कर रहा हो निगेटिव पुनर्बलन कहेंगे। क्यों? जब वो अच्छा कर रहा होता है तो आप उसको पुरस्कृत करते हैं, जब गलत कर रहा होता है तो झपड़िया देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। अनुक्रिया करने वाला कौन है? मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं अनुक्रिया हूं। मेरा लक्ष्य क्या है? आपको मास्टर बनाना, वो मेरा उद्दीपक है। आप कौन है? आप अनुक्रिया है। आपका लक्ष्य क्या है? मास्टर बनना। मास्टर बनना क्या हो गया? वो आपका उद्दीपक हो गया। इसके लिए क्या चाहिए? सबसे मूल कारण, मूल क्या चाहिए? बताओ, कमेंट में बताओ, तुरंत बताओ। कोई क्या चाहिए मूल? इसके लिए मूल चाहिए मोटिवेशन। क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए, जो अभिप्रेरणा यहां दिया गया है। ये व्यवहारवादियों ने इन तथ्यों को बताने का प्रयास किया है। बात समझ में आई? अगर आई तो इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट कर लें, जैसे भी आप चाहें अपने पास इसको सुरक्षित कर लें। ठीक है। चलिए, मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट पेज में मैं आपको संज्ञानवादियों के विषय में बताता हूं। देखिएगा, संज्ञानवादी। अब आ गया संज्ञानात्मक सिद्धांत या संज्ञानवादी विचारधारा। संज्ञानवादी विचारधारा या दृष्टिकोण, ठीक है ना, परेशान नहीं होना इससे। ये लोग क्या सोचते हैं देखिएगा, इनकी सोच को अब हम आपको बताते हैं। ये लोग कहते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, इनका मानना है अधिगम केवल मानव में होता है। अधिगम जो है वो किस में होता है? अधिगम केवल मानव में होता है। केवल किस में होता है? मानव में होता है। अधिगम केवल मानव में होता है। ठीक। ये कहते हैं पशु पक्षी या जीव और अन्य जीव जंतु, मनुष्य को छोड़कर अन्य जो जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनमें अधिगम नहीं होता। अधिगम किस में होता है? केवल मानव में होता है। फिर सेकंड कैसे प्रूव किया? इन्होंने कहा ये संज्ञान की बातें हैं। ये सब संज्ञान कहां होता है? मस्तिष्क में होता है मेरे दोस्त। कहां होता है संज्ञान? मस्तिष्क के अंदर होता है। इस बात को गौर फरमाइएगा, समझिएगा इसको। संज्ञान कहां होता है? मस्तिष्क में होता है दोस्त। और मस्तिष्क में क्या क्या चीजें समाहित किया इन्होंने? देखिएगा, मस्तिष्क में समाहित किया संवेदना। क्या? संवेदना। प्रत्यक्षीकरण। क्या? प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण। और क्या किया? समस्या। समझिएगा इन बातों को, समस्या। और दोस्तों क्या किया इन्होंने? ध्यान दीजिएगा, समस्या हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, बुद्धि हो गया दोस्तों। क्या? बुद्धि और संज्ञान। ये सब कहां होगा? ये सब कुछ मस्तिष्क के अंदर चलने वाली क्रिया होगी। बुझा रहा है कुछ? बुझाया? संज्ञान। संज्ञान कहां से लेंगे आप? संज्ञान कहां से लेते हैं? घुटनों से लेंगे,
कोहनी से लेंगे, कहां से लेंगे? गर्दन से लेंगे, हार्ट से लेंगे, फेफड़े से लेंगे, किडनी से लेंगे। अरे मेरे दोस्त, संज्ञान मस्तिष्क से लेंगे। कहां से? मस्तिष्क। क्योंकि जो सोचना समझना होता है वो सब काम किसका होता है? मस्तिष्क का होता है। तो देखिए, संवेदना हो गया, संज्ञान है, बुद्धि है, प्रत्यक्षीकरण है, समस्या है, ये सब कुछ किसका काम होता है दोस्त? ये सब काम होता है मस्तिष्क का। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो अधिगम केवल मानव में होता है, और इन्होंने क्या बताया? इसमें संवेदना होती है, प्रत्यक्षीकरण होता है, समस्या होती है, बुद्धि होती है, संज्ञान होता है। चलिए, और यहां पर क्या बताया इन्होंने कि अधिगम केवल मानव में होता है, और यह यंत्रवत नहीं होता। मतलब यहां पर यंत्रवत होता था, किसमें? व्यवहारवादी में। यंत्रवत नहीं, अधिगम यहां पर क्या होता है? यंत्रवत नहीं होता मेरे दोस्त। अधिगम यहां पर यंत्रवत नहीं होता। और क्या बताया? अधिगम अचानक से होता है। अधिगम अचानक से होता है, अचानक से होता है। ठीक है, अधिगम अचानक से होता है। अब देखिए, जो अचानक से होता है, इसको अगर हम अंडरलाइन कर लें, डिकोड करें, तो अचानक से होता है, ये क्या मतलब है? मतलब यह सूझ पर डिपेंड करता है। किस पर? सूझ पर निर्भर करता है। ठीक है, सूझ पर निर्भर करता है, निर्भर करता है मेरे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो रिकॉल करवा देता हूं, एक बार रिकॉल करवा देता हूं आपको कि अधिगम जो होता है वो केवल मानव में होता है। अधिगम किस में होता है? केवल मानव में। ये मैं नहीं कहता, ये संज्ञानवादी विचारधारा कहती है। व्यवहारवादी विचारधारा को इसी के कंपेयर में ले लीजिए। वो कहते हैं अधिगम जो होता है मानव में होगा, पशु में होगा, पक्षी में होगा, सब में होगा। बस उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए अभ्यास चाहिए, उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए, उसके लिए अनुभव चाहिए। बस इतनी सारी बात है। तो दोनों में अंतर पा गए आप। तीसरी बात, सेकंड बात बताऊं, ये कहते हैं ये सब कमाल मस्तिष्क का होता है। संज्ञानवादी कहते हैं ये सब काम किसका होता है? मस्तिष्क का होता है। क्या? संवेदना, बुद्धि, संज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, समस्या। अब जब बाबू समस्या होगी तभी तो समस्या का समाधान होगा ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर बुझा रहा है तो थम्स अप करते रहिए आप। ठीक है, मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लाने का प्रयास करता हूं, लेकिन आप लोग जो है ना बड़ा कंजूसी कर जाते हो भाई। इस जानते ना, मैं आपसे कुछ विशेष नहीं मांगा करता हूं, थोड़ी सी आपसे निवेदन मान लीजिए, या अपने पढ़ाने के एवज में आपसे ये फीस मांगा करता हूं, इतनी सी कि एक बार थम्स अप कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना, प्लीज इतना जरूर करिए। ठीक है, आगे आइए। तो मैंने आपसे कहा संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, समस्या, बुद्धि, संज्ञान, ये क्या हो गया? ये आपका मस्तिष्क का कमाल है। लेकिन 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 व्यवहारवादी यहीं पर क्या बोले हैं? बाबू ये सब मोह माया है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होते हैं उसमें? उद्दीपक होता है, टारगेट, लक्ष्य। जैसे आपका टारगेट है टेट, सुपर टेट, लक्ष्य। अनुक्रिया, आप, मैं, अनुक्रिया। ठीक, क्या हो गया? अनुक्रिया, उद्दीपक और पुनर्बलन। पुनर्बलन बहुत जरूरी है। मान लो मैं आज आपको पढ़ाया, आपको एक बार में समझ में नहीं आया, आप दोबारा वीडियो को देख लेंगे तो आपके समझ में आएगा, तीसरी बार देख लेंगे। ये पुनर्बलन होता है दोस्त। जितना आप अभ्यास करते हैं वो पुनर्बलन। मैंने कहा क्या कि पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो सकारात्मक पुनर्बलन आपको आपके लक्ष्य तक जरूर लेके जाता है, ये चीज मान लीजिए। और मैंने क्या कहा? सीखने के लिए जो प्रथम शर्त है अधिगम की, उसको याद रखिए कि सीखने की प्रथम शर्त ही है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप अधिगम नहीं कर सकते, बिल्कुल श्योर है दोस्तों। जैसे मैं आपको बताऊं, मोटिवेशन भी दो प्रकार का होता है, एक नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है। नकारात्मक मोटिवेशन क्या होता है? गलत राह में निकल जाना नकारात्मक मोटिवेशन है। और सकारात्मक मोटिवेशन क्या होता है कि जैसे आपको कोई अच्छे कार्यों के लिए उकसाता हो, आप इसको करो, आप कर सकते हो, आप में वो क्षमता है, आप में वो पोटेंशियल है, आप करके दिखा सकते हो। सुपर टेट में एक सीट आपके फिक्स। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलो आ जाओ।
तो अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, किसी के कहने से नहीं, आंतरिक मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। जब अंदर से मोटिवेट होंगे ना, वही डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा, स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी ने हमेशा एक स्वप्न को लेकर जिया, क्या कि सपने वो नहीं होते मेरे दोस्त जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो कि सोने नहीं देते हैं। तो जागते हुए स्वप्न देखिए, तभी लक्ष्य आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए, आप इसके बाद मैंने आपको इसको बताया, ये तो हो गए दोनों की विचारधारा का कंपैरिजन। अब इसके बाद हम एक एक साइकोलॉजिस्ट को लेकर के और आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे हम स्किनर की बात करेंगे, थॉर्नडाइक की बात करेंगे, और पावलोव की बात करेंगे, सीएल हल की बात कर लेंगे, कोहलर है, कोहलर हो गए, आपके जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, सभी के विषय में एक एक करके मैं आपसे विस्तृत डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में फुल एनर्जी के साथ। आप लोग भी बिल्कुल तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते आनंद के साथ पढ़ाई लिखाई करिए। हाँ दोस्तों, वीडियो जरूर पूरा देखा करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बीच में ही आएगा, लास्ट में कंक्लूजन ड्रा होगा। आप तो इंट्रोडक्शन देख के ही बंद कर देते हैं, इंट्रोडक्शन में केवल आपको एक झलक दिखती है, आप उसी से समझ लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं, आप पूरा देखा करिए वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने साथ जोड़िए। ये एक मुहिम है, ये समझ लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, और मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैंने वादा किया था, कंटिन्यू आपके साथ लगा रहूँगा। और आप लोग जो है मेरे द्वारा दिए गए जो भी कंटेंट हैं उसके नोट्स जरूर तैयार करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।